नमस्कार, मैं हूं समीर अब्बास। कयासों का बाजार गर्म है कि कानून मंत्री अश्विनी कुमार और रेल मंत्री पवन कुमार बंसल पर तलवार लटकी हुई है। दोनों की कुर्सी कभी भी जा सकती है, लेकिन ये कयास फिलहाल कयास ही है। सुप्रीम कोर्ट की तल्ख टिप्पणियों और विपक्ष के शोर के बाद न अश्विनी कुमार ने इस्तीफा दिया और न ही पवन कुमार बंसल ने। सरकार भी फिलहाल मौन साधे बैठी है। सवाल यह उठता है कि क्या सियासी गलियारे में गुम हो गई है नैतिकता? एजेंडा में आज करेंगे इसी सवाल की पड़ताल। दो अहम मंत्रियों पर संगीन इल्जाम। रेल मंत्री पवन बंसल का सगा भांजा घूस लेते गिरफ्तार। कानून मंत्री पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त जबान। सीबीआई को सरकार का पालतू तोता कहा, मगर रंगे हाथ पकड़े जाने के बाद भी सरकार बेअसर। कयासों का बाजार गर्म है, मगर अब तक दोनों आरोपी मंत्री अपने पद पर बचे हैं। उंगलियां उठती हैं तो सरकार के पैरोकारों को जवाब दूंगी। इसमें ऐसा कोई गलत काम नहीं हुआ है और निष्पक्षता से काम कर रही है सीबीआई। और इससे भी बात साफ होती है कि एक रेलवे में एक मंत्री के भांजे को उन्होंने जेल में बंद किया है। ये अपने आप में उसकी निष्पक्षता साबित होती है। रह रहकर खबरें आती हैं, मंत्रियों पर लगे दाग से सोनिया नाराज है, प्रधानमंत्री के मौन से असंतुष्ट है। प्रधानमंत्री ने कानून मंत्री को फटकार लगाई, लेकिन जमीनी हकीकत इससे शायद कोसों दूर है। शोर मचाते विपक्ष की आवाज भी दब गई। वंदे मातरम के साथ संसद भी अनिश्चितकाल के लिए स्थगित हो गई। विपक्ष अब बाहर ही चीखने चिल्लाने को मजबूर है। सीबीआई को तोता की तरह उपयोग करने वाली कांग्रेस जवाब दे कि क्या उसको सत्ता का कोई अधिकार है। आज नैतिकता के नाम पर कांग्रेस जीरो हो गई। लेकिन विपक्ष सरकार के भ्रष्टाचार पर शोर मचा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसका दामन पाक साफ है। जिस येदियुरप्पा ने कर्नाटक बीजेपी के थाली में छेद किया, वो भ्रष्टाचार के आरोपों में ही गए। मुलायम और मायावती आय से अधिक संपत्ति के आरोपों से पूरी तरह आजाद नहीं है। सवाल है कि सियासी गलियारे में कहां गुम हो गई है नैतिकता? क्या इस देश को फिर कोई लाल बहादुर शास्त्री मिलेगा? ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। तो सवाल नैतिकता का है और इस मसले पर एजेंडा के 5 सवाल हैं। आखिर पवन कुमार बंसल और अश्विनी कुमार इस्तीफा क्यों नहीं दे रहे? क्या नैतिक आधार पर दोनों को अपने पद से इस्तीफा नहीं देना चाहिए? सरकार इतने संगीन इल्जाम के बाद भी उन्हें संरक्षण क्यों दे रही है? सीबीआई बंसल के रेल मंत्री रहते उनके खिलाफ जांच आखिर कैसे आगे बढ़ाएगी, कैसे जांच करेगी? और सबसे अहम सवाल, क्या राजनीति से नैतिकता का पूरी तरह से लोप हो गया है? क्या नैतिकता पूरी तरह से खत्म हो चुकी? जाहिर है सरकार सवालों के घेरे में है और इस वक्त सबसे अहम सवाल नैतिकता का ही है। हमारा एजेंडा बिल्कुल साफ है। अश्विनी कुमार और पवन बंसल के मामले में नैतिकता के आदर्श पेश करे सरकार। बात करने के लिए हमारे साथ तमाम खास मेहमान मौजूद हैं। लखनऊ से कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिल्ली से बीजेपी के नेता प्रभात झा हमारे साथ हैं। समाजवादी पार्टी के नेता कमाल फारूकी भी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं। गुड़गांव से हमारे साथ जुड़ेंगे वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव और स्टूडियो में है आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह। सबसे पहले राहुल जी आपके पास आऊंगा। शुरुआत इस चर्चा की आपके जरिए करना चाहूंगा। क्या वाकई आज के इस दौर में यह सवाल उठाना भी आपको जायज लगता है कि भारतीय राजनीति में क्या नैतिकता बची है? देखिए, ये सवाल तो मैं समझता हूं कि आज देश का हर नागरिक पूछना चाहता है इस देश की सभी बड़ी राजनीतिक पार्टियों और नेताओं से कि क्या उनमें कोई नैतिकता बची है। क्योंकि लोगों में तो नैतिकता बची है, नैतिकता के प्रति आकर्षण और इज्जत अभी बची हुई है जी। और लोगों की नैतिकता का जो बोध है वो बार बार आहत होता है। और अभी जो उन्होंने ये 2 मंत्रियों की घटनाएं देखी हैं, उनका जो कदाचार और भ्रष्टाचार जिस तरह से सामने आया है, उसके बाद उनका बने रहना, बेशर्मी से बने रहना और उनके साथियों द्वारा उनका बचाव करना, तरह तरह के अजीबोगरीब तर्क देकर, ये लोगों का जो एक सामान्य नैतिक बोध होता है और नैतिकता का आग्रह होता है जो हम में आप में सब में है, उसको बहुत गहराई से घायल कर रहे हैं। और ये पूरे इस सरकार की, जैसे कह दें कि एक इकबाल जो होता है, उसको बिल्कुल नष्ट कर रहा है। तो किसी की और हमारी भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि इन लोगों का बचाव करके इनको पार्टी से या सरकार से ना हटाकर ये स्वयं ये लोग अपने पद से ना हटकर क्या साबित करना चाहते हैं। क्योंकि जनता
अपने मन में फैसले कर चुकी है, इतने तथ्य सामने आ चुके हैं, बिल्कुल किसी को अब कोई शक नहीं है कि इन दोनों ने गड़बड़ की या नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसके बाद तो किसी भी इज्जतदार गरिमा वाले व्यक्ति को तुरंत पद से छोड़ना चाहिए था और अपनी गलती स्वीकार करनी चाहिए थी। बिल्कुल। प्रमोद तिवारी जी हमारे साथ यहां पर मौजूद हैं, कांग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। प्रमोद जी, आपसे जानना चाहेंगे, कानून मंत्री अश्विनी कुमार के कहने पर जो किया मैंने किया, अटॉर्नी जनरल जो कि सरकार का सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर होता है वो सुप्रीम कोर्ट में ये कह रहा है, उसके बाद भी क्या आपको नहीं लगता कि अश्विनी कुमार को अपने पद पर से इस्तीफा देना चाहिए? पवन कुमार बंसल के भांजे खुद घूसकांड में फंसे हुए हैं, उनके पास से 90 लाख रुपए बरामद हुए हैं। साथ ही साथ पवन बंसल की यह बात कि कारोबारी रिश्ते उनके विजय सिंगला के साथ नहीं है, यह भी बात गलत साबित हुई है। क्या इसके बावजूद भी इन दोनों मंत्रियों को अपने पद पर बने रहना चाहिए? नैतिक अधिकार क्या उनको है इसका? मैं आपसे बहुत स्पष्ट और साफ कहना चाहता हूं, मैं यहां पे कानूनी रूप से, व्यवहारिक रूप से बातों का जवाब देने के लिए आपके बीच में हूं। सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दिया है, बहुत से ऑब्जर्वेशन लिखाए नहीं गए हैं और जो लिखकर आए हैं वो मामला अभी विचाराधीन है। कोई फाइनल वर्डिक्ट सुप्रीम कोर्ट का नहीं आया है और ना ही सीधे सुप्रीम कोर्ट ने किसी मंत्री को इल्जाम लगाया है कि उन्होंने कोई ऐसा कार्य किया है जो असंवैधानिक है। प्रक्रिया में मान सकता हूं, प्रक्रिया में जैसी आशा और अपेक्षा रही हो उस प्रक्रिया का पूरी तरह पालन उनके अपेक्षा के अनुसार हुआ कि नहीं हुआ जी, पर संवैधानिक रूप से गलत हुआ या सही हुआ इसका फैसला अभी आना बाकी है। यानी प्रमोद जी, कानूनन जब तक कोई मंत्री आपका नहीं फंसेगा तब तक वो इस्तीफा नहीं देगा। नैतिकता का कोई सवाल नहीं है, नैतिकता के कोई मायने नहीं है कांग्रेस पार्टी के लिए। कांग्रेस पार्टी को नैतिकता की पाठ पढ़ाने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस से ज्यादा नैतिक कोई दूसरी पार्टी नहीं है। जब कभी जिस लाल बहादुर शास्त्री का उदाहरण आप देते हैं वो भी कांग्रेस के रेल मंत्री थे। और अगर नैतिकता किसी को मालूम है, नैतिकता का किसी ने प्रमोद जी, यही सवाल तो हम उठा रहे हैं कि आखिर लाल बहादुर शास्त्री जैसे नेता कहां गए इस देश में? आखिर वो मिसालें अब क्यों नहीं मिलती? मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं, पूरी बात मेरी होने दीजिए जी। सुप्रीम कोर्ट में एक तारीख पड़ी है, तारीख में कुछ ऑब्जर्वेशन आए हैं। ऑब्जर्वेशन फैसले नहीं हुआ करते, जजमेंट नहीं हुआ करते हैं। एक पक्ष जो तथ्य उनके सामने होते हैं उस पे माननीय न्यायालय का ऑब्जर्वेशन आता है। संपूर्ण तथ्य अभी उनके सामने रखे नहीं गए हैं जी। अभी इधर का पक्ष नहीं रखा गया है। जब तक दोनों पक्ष न रख दिए जाएं और दोनों पक्ष के आधार पर सुप्रीम कोर्ट कोई निर्णय न ले, मैं समझता हूं ये प्रीमैच्योर और जल्दबाजी होगी। बिल्कुल। बीजेपी के नेता प्रभात झा भी हमारे साथ मौजूद हैं प्रमोद जी इस वक्त। जी प्रभात जी, क्या आप प्रमोद जी की इन बातों से सहमत हैं? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का फैसला अभी नहीं आया है, सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियां सामने आई हैं, इसलिए वो भी इंतजार करने के मूड में है। देखिए, राजनीति को स्वस्थ करने के लिए और स्वच्छ करने के लिए न अदालत की जरूरत पड़ती है, न जन अदालत की जरूरत पड़ती है। जरूरत पड़ती है अपने अंतरात्मा की। और अपने अंतरात्मा में क्या दोनों लोग पूछें अपने अंतरात्मा से कि सही हैं वो? क्या वे इस समय जन इंजान से नहीं जुड़े हुए हैं? क्या वो जो कुछ भी बात उनके बारे में देश में कही जा रही है, क्या वो बात सही नहीं है? क्या जन जन में जो चर्चाएं हो रही हैं, आम जन जिन बातों को कर रहा है, क्या वो उनके कान तक नहीं पड़ रहा है? प्रमोद तिवारी जी की अपनी मर्यादा है, वो कांग्रेस पार्टी के हैं और उन्हें इस समय जिस भाव में वो बता रहे हैं उनका काम है सेव करना। लेकिन नैतिकता का अगर शब्द आता है तो शब्दकोश में नैतिकता शब्द अगर इन दोनों मंत्रियों के यहां होता, चाहे वो इंग्लिश की डिक्शनरी हो चाहे हिंदी की डिक्शनरी हो, तो शायद विचार करते। मैं ये मानता हूं, मैं पूरी कांग्रेस की तो बात नहीं करूंगा, लेकिन इन दोनों मंत्रियों के घर में कोई डिक्शनरी होगी तो उसमें नैतिकता शब्द नहीं होगा। भारत की राजनीति का तगाजा है और राजनीति की साख दांव पर लगी है। राहुल जी ने कहा इकबाल साख पर लगी है। देश विश्वास करे राजनेताओं पर। देश अपने नेताओं के बारे में जो गड़बड़ बात सोचता है, एक घृणा सी पैदा हो गई है, उस पर विचार करे। इसलिए आज समय का तगाजा है कि जो कुछ भी हुआ है उसमें अब किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है, किसी साक्ष्य की जरूरत नहीं है। स्वयं के नैतिकता की आवश्यकता है कि मैं इस पद पर तब तक नहीं रहूंगा जब तक ये फैसला नहीं आएगा। और यह आरोप नहीं, ये अगर मेरे परिवार में मेरा भांजे ने भी किया है
तो उस तक उसके पास रेल मंत्री के साहस की बात हुई होगी। अगर मैंने सुप्रीम कोर्ट के इंस्ट्रक्शन का पालन न करते हुए सीबीआई को बुलाया है तो यह भी मैंने गलत किया है। ये स्वयं की आत्मा बोलनी चाहिए। देश की आत्मा, ये सोल ऑफ इंडिया पूरी तरह से तैयार है उनके मन में ये कि कब ये इस्तीफा देंगे। और बिल्कुल, लेकिन प्रभात जी यहाँ पर यह भी एक सवाल उठता है कि बीजेपी के नेताओं में क्या नैतिकता बची हुई है। ये सवाल मैं आपसे पूछूंगा और अपने दर्शकों के लिए ये साफ कर दूं कि हमारा एजेंडा ये नहीं है कि कांग्रेस के नेताओं की नैतिकता कहां गई। हमारा एजेंडा ये है कि आखिर भारतीय राजनीति में नैतिकता क्यों खत्म होती जा रही है। सवाल है जी, इसीलिए मैं राजनीति की बात कर रहा हूं, मैं कांग्रेस की बात नहीं कर रहा जी। ये राजनीति पूरी साख पर लगी हुई है, भारतीय राजनीति। यानी आप ये मान रहे हैं ना कि बीजेपी के नेताओं की नैतिकता भी बहुत हद तक खत्म हो चुकी है। देखिए, मैं फिर आप उसमें बीजेपी और कांग्रेस मत जोड़िए। नहीं, मैं उदाहरण दे सकता हूं आपका। ना मेरे को कुछ कहिए। नहीं प्रभात जी, मैं उदाहरण दे सकता हूं, मुझे भी जानकारी है। नहीं, मुझे उदाहरण नहीं चाहिए, मैं प्रोवोक नहीं होता। मुझे सिर्फ इतना कहना है, जिस बात की चिंता आप एजेंडा में कर रहे हैं उस चिंता का विषय सारे देश का विषय है। इसलिए मैं आपके चैनल पर भी आया हूं, क्योंकि ये राजनीति में साख की बात है, नैतिकता की बात है जी। और ये किसी भी पार्टी के लिए अच्छी नहीं है। नैतिकता यदि दिखती है तो आपको भी अच्छा लगेगा। बिल्कुल, कमाल फारूकी साहब भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, समाजवादी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कमाल फारूकी साहब, आपसे जानना चाहेंगे, आप तो सरकार की सहयोगी पार्टी हैं, आप लगातार मांग कर रहे हैं कि इन मंत्रियों का इस्तीफा होना चाहिए, उसके बावजूद भी सरकार सुन नहीं रही है। ऐसे में क्या आपको अभी भी सरकार में बने रहना चाहिए? देखिए, दो चीजों को एक साथ मत जोड़िए। एक तो सरकार से जुड़ा रहने के हम लोग बार बार इस बात को कहते रहते हैं कि हम सरकार से क्यों जुड़े हुए हैं, वो उसकी वजह। लेकिन इस वक्त जो आपने मेन क्वेश्चन रेज किया है तो वो बहुत अहम है। और हमारे राहुल भाई ने जिस तरह से शुरू में एक्सप्लेन किया, मैं उनकी पूरी बात से पूरी तरह से मुत्तफिक हूं। लेकिन प्रमोद तिवारी साहब जो हैं वो हमारे बहुत ही सीनियर लीडर हैं, बड़े रेस्पेक्टेड लीडर हैं। लेकिन बहुत ही अदब से उनसे ये बात अर्ज करना चाहूंगा कि जो सुप्रीम कोर्ट का वो जो ऑब्जर्वेशन है वो सिर्फ ऑब्जर्वेशन की शक्ल के अंदर नहीं है, बल्कि उन्होंने बाकायदा इंडाइक्टमेंट किया है। और उन्होंने बाकायदा अश्विनी कुमार, लॉ मिनिस्टर, एएसजी, सबको बाकायदा कहा है कि ये किस तरह किसी भी इंक्वायरी हो रही है, किस तरह से मसले उनको रिपोर्ट किया गया है, क्यों रिपोर्ट किया गया है, क्यों चेंजेस की गई हैं। ये अल्टीमेटली ये बाकायदा जजमेंट का पार्ट भी बनेगा। अगर हम ये टेक्निकल ग्राउंड के ऊपर ये बात इस तरह से रहने की कोशिश करें कि अभी कोई सुप्रीम कोर्ट का फाइनल ऑर्डर तो नहीं आया है, तो सुप्रीम कोर्ट का फाइनल ऑर्डर आते आते तो बहुत टाइम लग सकता है। लेकिन जो ऑब्जर्वेशन उन्होंने बाकायदा लॉ मिनिस्टर के ताल्लुक से, जो ऑब्जर्वेशन उन्होंने जो हमारे एएसजी के ताल्लुक से, जो सीबीआई के डायरेक्टर के ताल्लुक से जो ऑब्जर्वेशन उन्होंने किए हैं, वो बाकायदा डायरेक्ट अश्विनी कुमार जी के ऊपर वो अटैक है। और वो उनको, अगर कांग्रेस की भी साख का ख्याल है, अगर उनको, क्योंकि कांग्रेस जो है वो सेल्फ गोल करने में बहुत माहिर है। कर्नाटका के अंदर कल जो उनको कामयाबी मिली है, ये अगर ये खास तरीके से अश्विनी कुमार जी के मामले के अंदर अगर उनका वही रवैया रहा जो मजे के इस वक्त बाकी पार्टी का रहा है, और जो प्रमोद भाई ने भी जो जिस तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश करी है, तो मैं समझता हूं कि पूरी पॉलिटिक्स के लिए बहुत घातक होगा। बिल्कुल, आम आदमी पार्टी के संजय सिंह भी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। संजय जी, आपसे यहां पर जानना चाहेंगे, नैतिकता का तकाजा क्या कहता है? क्या वाकई इन दोनों मंत्रियों को अब अपने पद पर बने रहने का हक है? कांग्रेस पार्टी की दलील यह है कि सुप्रीम कोर्ट की अभी तो ये ऑब्जर्वेशंस हैं, फैसला कहां हुआ है? देखिए, नैतिकता का सवाल आपने उठाया और पूरी राजनीति में नैतिकता का किस तरह से पतन हो रहा है ये हम सारे लोग देख रहे हैं। अभी सवाल यह है कि भाई सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्वेशन किया। एक देश में कोयला घोटाला होता है, महा घोटाला, जिसपे सीएजी की रिपोर्ट आती है 1,76,000 करोड़ का। उस कोयला घोटाले में सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में जांच चल रही है। अब उस मॉनिटरिंग के तहत उसमें पीएमओ के भी नाम है, उसमें कोल मिनिस्ट्री के भी नाम है। कोल मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स के साथ सीबीआई के अधिकारी बैठ के बदलाव करेंगे, पीएमओ के ऑफिशियल्स के साथ बैठ के बदलाव करेंगे, लॉ मिनिस्टर के साथ बैठ के बदलाव करेंगे। ये सारी बातें सीबीआई के निदेशक ने एफिडेविट देके सुप्रीम कोर्ट में माना है और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ये भी कह रहे हैं कि मैं तो सरकार का आदमी हूं, मेरी मजबूरी है। साफ तौर पे कह रहे हैं कि मैं सरकार का आदमी हूं, सरकार का अंग हूं। और सीबीआई निदेशक ने साफ तौर पे आज स्वीकार किया है कि सरकार के सामने हम एक तोते के समान है, तोता बना के रख दिया है पिंजरे का। सीबीआई इस देश के अंदर आज ये साबित हो रहा है कि अगर किसी भी प्रभावशाली व्यक्ति को आप बचाना चाहते हैं, किसी
बड़े भ्रष्टाचार के मामले को आप दबाना चाहते हैं तो उसकी जांच आप सीबीआई को दे दीजिए, निश्चित रूप से आप बच जाएंगे। पवन कुमार बंसल के मामले में आप देखिए कि सीधे तौर पे उनके भांजे के घर से पैसा बरामद होता है। उनका लड़का पवन कुमार बंसल का लड़का और उनका भांजा कई कंपनियों में साथ साथ है, कोई डायरेक्टर है, कोई चेयरमैन है। उसके बावजूद आप कह रहे हैं कि साहब इसमें मिनिस्टर की क्या इन्वॉल्वमेंट है, और क्या मिनिस्टर रहते हुए, रेल मिनिस्टर रहते हुए, क्या पवन कुमार बंसल से कोई पूछताछ या कोई निष्पक्षता से जांच सीबीआई कर सकती है? इस तमाम हालात में जो मौजूदा हालात हैं, अगर जरा सी भी नैतिकता होती कांग्रेस के अंदर तो आज दोनों के दोनों मंत्रियों का इस्तीफा हो चुका होता। निश्चित रूप से इस देश के लोगों में बेचैनी है, इस बात की तलाश है कि गांधी की कांग्रेस, शास्त्री की कांग्रेस कहां चली गई, जिस कांग्रेस के अंदर एक रेल दुर्घटना पर लाल बहादुर शास्त्री ने अपना इस्तीफा फेंक के मार दिया था। तो उस कांग्रेस की तलाश कर रही है इस देश की जनता, इसीलिए 2 साल से भ्रष्टाचार के खिलाफ सड़क पर आवाज उठ रही है। प्रमोद जी, तो सुप्रीम कोर्ट को यह कहना पड़ता है कि 15 साल पहले विनीत नारायण केस में जो उसने टिप्पणी की थी कि सीबीआई को स्वतंत्र एजेंसी की तरह काम करना चाहिए, आज की तारीख में 15 साल बाद सुप्रीम कोर्ट को यह लगता है कि 15 सालों में स्थिति बेहतर नहीं बल्कि बदतर हुई है और सीबीआई तोते की तरह काम कर रही है सरकार के। आपको लगता है ये मामूली बातें हैं, इन्हें सिर्फ टिप्पणियां मानना चाहिए? मैं बहुत साफ कहना चाहता हूं और समीर भाई मेरी बात को समझने की कोशिश करिए जी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि ये टिप्पणियां उस समय की गई हैं जो तथ्य उनके सामने थे। ये टिप्पणी तो उन्होंने नहीं की कि विधि मंत्री जी ने जो बदलाया है या बदलाव किया है उसके लिए वो दोषी है। अगर होता तो शायद विधि मंत्री को कहने का यह मौका मिलता कि हमने ऐसा नहीं किया है। आप किसी के खिलाफ ऑब्जर्वेशन आए। प्रमोद जी, सुप्रीम कोर्ट की ये साफ टिप्पणी है कि जो स्टेटस रिपोर्ट है उसकी मूल आत्मा ही बदल दी गई। नहीं चलेगी। नहीं प्रमोद जी, आप मेरी बात सुनिए। सुप्रीम कोर्ट की ये साफ टिप्पणी है, टोका टोकी से काम चलने वाला नहीं। फिर आप पूछिए। प्रमोद जी, सुप्रीम कोर्ट की यह साफ टिप्पणी है कि जो स्टेटस रिपोर्ट है उसकी मूल आत्मा ही बदल दी गई। सरकार का सबसे बड़ा लॉ ऑफिसर सुप्रीम कोर्ट में खड़े होकर यह कहता है कि उसने जो कुछ किया वो कानून मंत्री के कहने पर किया। अब भी इसमें कुछ बात बाकी रह जाती है क्या? समीर भाई, बहुत कुछ बाकी रह जाता है। अगर आप सुनेंगे तभी तो मैं सुना सकता हूं, कह सकता हूं। जो तथ्य, जो साक्ष्य उस समय सुप्रीम कोर्ट के सामने थे, उन्होंने बात कही, टिप्पणी की और हम उसका सर झुका के आदर करते। लेकिन इसके बाद जब जुलाई में तारीख पड़ेगी, जो स्थितियां हैं वो स्पष्ट होगी। साहब, इसका ये प्रभाव नहीं पड़ा है, ये इसलिए किया गया है, जिसने किया उसे मौका देंगे आप या सूली पे चढ़ा देंगे आप मौका तो दीजिए दूसरे पक्ष को। अगर ये टिप्पणियां आई हैं, ये बात कही गई है, उनका अध्ययन करने दीजिए। राहुल जी, अध्ययन करने के बाद क्या वाकई में ये सही मायने में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी का आदर है? क्या कह रहे हैं? कौन करना चाहता है? नहीं, वो तो बिल्कुल जाहिर है। देखिए प्रमोद जी वैसे तो खुद एक अच्छे वकील हैं और इसलिए वो एक वकील की तरह कानूनी दलील पेश कर रहे हैं। वो नैतिकता की बात और जिसे हम बड़ी सार्वजनिक नैतिकता कहते हैं उसकी बात नहीं कर रहे हैं। ये शायद उनके हित में है। इस समय किसी भी कांग्रेसी के लिए बहुत कठिन होगा जो हुआ है उसका बचाव करना या ये कहना कि अपने ही मंत्रियों को इस्तीफा देना चाहिए। वो ये नहीं कह सकते। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, मैं समझता हूं कि बहुत महीन तरीके से, बहुत अप्रत्यक्ष तरीके से इतनी महत्वपूर्ण बातें कही हैं कि उनका जरा सा भी अर्थ अगर निकालने की कोशिश करेगी ये सरकार और ये पार्टी तो उसको फिर छोड़ने के अलावा कोई चारा नहीं है। जब सुप्रीम कोर्ट कहता है कि सीबीआई के कई मालिक हैं, जब वो कहता है कि रिपोर्ट की आत्मा ही बदल दी गई, तो वो ये सवाल हम सबके लिए छोड़ देता है कि किसने बदली, क्यों बदली। और ये अश्विनी कुमार के मामले में हमें ये समझना चाहिए कि आज सरकार उनका बचाव जो कर रही है उनको नहीं हटाया जा रहा है। वो इसलिए कि मूल अपराधी और इस पूरे बवंडर के केंद्र में दरअसल अश्विनी कुमार नहीं है जी। कोलगेट के केंद्र की में जो जांच चल रही है, जो उसमें गड़बड़ है, उसकी आंच और उसकी जांच की लपटें सीधे प्रधानमंत्री कार्यालय तक और उस तरह से प्रधानमंत्री तक जा रही हैं। और दो टूक कहूं कि प्रधानमंत्री को बचाने की सारी ये कोशिशों में एक बचाव के रूप में, एक बीच की ढाल के रूप में अश्विनी कुमार को अभी रोका जा रहा है। बिल्कुल, कमाल भाई आप रिस्पॉन्ड करना चाह रहे हैं यहाँ पर कुछ? जांच की आंच सीधे प्रधानमंत्री पे जाती है। मैं सवाल का जवाब तो दे लूं समीर जी, समीर भाई का जवाब तो देने देंगे। जी प्रमोद जी बोलिए।
मैं ये कहना चाहता हूं, जिस प्रधानमंत्री कार्यालय तक लपटे पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं हमारे दोस्त, ये न भूलें कि ये प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के कार्यकाल की भी जांच चल रही है। हमें उनको भी डिफेंड करना है, ये न भूलें मेरे दोस्त। ये जांच जो चल रही है वो सिर्फ कांग्रेस के कार्यकाल की नहीं है। अरे तो करिए ना भाई, सामने आने दें सारे। अरे तो करने तो दीजिए ना। आप तो चाहते हैं कि कोई जांच ना करे, उसके पहले इस्तीफा दे दे। आपको तो इस्तीफे की बीमारी हो गई है। देश में सीमा पर सरबजीत को जिस तरह मारा गया, वो मुद्दा संसद में आया हुआ है। चीन के किसी हिस्से पर एक विवादित कदम हो रहा है, उस समय एक जिम्मेदार विपक्षी भूमिका का निर्वाह भाजपा नहीं कर रही है। वो सिर्फ इस्तीफा इस्तीफा इस्तीफा। मैं कहूंगा कि संसद को न चलने देकर इन्होंने किसी बीजेपी के नेता से नैतिकता की बात कर रहा हूं। नैतिकता तो ये था कि अब नैतिकता की बात तो ये होती कि इस समय भारतीय जनता पार्टी संसद चलने देती और पहले सरबजीत का मुद्दा आता, चीन का ये मुद्दा आता, सारा विपक्ष जी। लेकिन मुझे लगता है कि वो तमाम मुद्दे इस मुद्दे के आगे गौर है। आज सबसे बड़ा मुद्दा देश की जनता के सामने यही है प्रमोद जी, जिससे आप किनारा कशी अख्तियार करना चाहते हैं। एक परंपरा ये न डाली जाए, एक परंपरा ये न डाली जाए, कमाल फारूकी साहब पे समीर जी ले लिए जाए। समीर जी जी देखिए समीर, हाँ समीर जी, हम देखिए समीर भाई जी, कमाल भाई बोलिए आप। इंतहाई अदब से हम त्रिपाठी जी आ रहा हूं आपके पास, माफ कीजिएगा। हम इंतहाई अदब से अपने त्रिपाठी भाई समीर जी देखिए, प्रमोद जी, हेलो, मैं प्रमोद जी से निवेदन करूंगा। प्रमोद जी, आप उत्तर प्रदेश के मान्य नेता हैं और आप मर्यादाओं का पालन जरूर करिए। हर कार्यकर्ता जो कमिटेड होता है उसको अपनी पार्टी को बचाना चाहिए, लेकिन जो बात देश के सामने, सबसे बड़े अदालत के सामने सामान्य से सामान्य व्यक्ति को समझ में आ रही है, क्या वो कांग्रेस को समझ में नहीं आ रही है? इसको आप राजनीतिक द्वेष से मत लीजिए। चीन का मसला हमने, अरुण जेटली जी ने उठाया वहां पर, सरबजीत का मसला हमने उठाया वहां पर। आपके संसद को चलने का दुख है क्या आपको? एकता की तस्वीर नहीं आने देंगे। संसद कैसे चलेगी? बिल्कुल, माफ कीजिएगा, मैं आपको यहाँ पर रोकना चाहूंगा। कमाल फारूकी साहब, आप बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे हैं, आप अपनी बात रखिए। क्या संसद में हम इस तरह के अत्याचार करने वाले मंत्रियों को देखें? संसद की गरिमा का ख्याल कमाल फारूकी साहब कुछ कह रहे हैं, उसको भी सुन लेते हैं। फैसला करने वाले मंत्री दोषी है नहीं, आपने अपनी बात कह ली, सुप्रीम कोर्ट का फैसला करने दीजिए, या हमारे पार्टी हाईकमान को करने दीजिए। पर आप सिर्फ इस्तीफे की बात करेंगे, चाहे चीन के साथ विवादित। इस समय देश को एक खड़े होने की जरूरत थी। संसद को बंद करके संसद के प्लेटफॉर्म प्रमोद जी, मुझे लगता है आप चर्चा को कहीं और ले जा रहे हैं। भूमिका का निर्वाह नहीं किया। प्रमोद तिवारी जी, मुझे लग रहा है आप चर्चा को कहीं और ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। पार्टी जिस तरह खड़ी हुई, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप ऐसा नहीं करें। कमाल फारूकी साहब कुछ कह रहे हैं, उनको सुन लें। सुप्रीम कोर्ट की बातों को नहीं माना है, देश के हित की बातें नहीं उठा रहे थे। कमाल फारूकी साहब, समीर जी, देश की सबसे बड़ी अदालत की बात किसने नहीं मानी? देखिए, एक तो विनोद भाई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। अरे भाई जी, आप कमाल फारूकी साहब को बोलने दीजिए। के मुद्दे पर सरकार का समर्थन जी कमाल भाई बोलिए। मुद्दे पर समर्थन नहीं, कमाल भाई बोलिए। समस्या वंचित है। देखिए विनोद भाई प्लीज 1 मिनट के लिए रुकिए। विनोद भाई प्लीज 1 मिनट के लिए जरा शांत होकर सुनिए बात। पहली बात तो यह है कि राहुल भाई जो है वो मौसी के बहुत ही उम्दा सेक्युलर हमारे जर्नलिस्ट हैं। उन्होंने कोई पार्टी पक्ष की या किसकी उसकी बात नहीं करी है। दूसरी बात यह है कि इसको आप डाइग्रेस, हम आपकी उस बात से पूरी तरह से मुत्तफिक हैं कि बीजेपी ने की गलती कर रहे हैं कि वो पार्लियामेंट को नहीं चलने दे रहे, लेकिन हम इस झगड़े को अभी नहीं लाना चाहते। हम इस वक्त बात कर रहे हैं जो एजेंडे के ऊपर आई है। आप बिल्कुल तो एजेंडे में विनोद भाई इंतहाई अदब से अर्ज करूंगा कि जो एजेंडे में जो बात है उसके ऊपर मैं इंतहाई अदब से बात करूंगा। जो दोनों एफिडेविट फाइल हुए और कल का जो एफिडेविट फाइल हुआ और उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो रिमार्क्स हैं वो बहुत ही ज्यादा तकलीफदेह हैं और उसमें कोई ये तमाम चीजों को सोचने की जरूरत नहीं है। डायरेक्ट इंडायरेक्टमेंट है, अश्वनी कुमार साहब के ऊपर डायरेक्ट अटैक है कि उसमें उन्होंने तब्दीली कराई है और उन्होंने ये भी कहा है सुप्रीम कोर्ट ने कि उसकी जो मेन जो स्पिरिट है रिपोर्ट की उसको खत्म करने की कोशिश की है, टर्म ऑफ रेफरेंस को चेंज करने की कोशिश की गई है। और जिस तरह से सीबीआई के डायरेक्टर ने उस बात को कन्फेस किया है कि हमसे जो कहा गया था हमने किया है, तो ये बजाते खुद एक न सिर्फ ये कि सीबीआई के पूरी इंडिपेंडेंस के ऊपर एक बड़ा सवाल खड़ा कर दिया और उन्होंने कहा कि हम तो आपको 10 साल पहले से कह रहे हैं कि सीबीआई को इंडिपेंडेंट कीजिए, लेकिन ये हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई है। ये सारे के सारे इंडाइटमेंट जो है ये कांग्रेस के खिलाफ जा रहे हैं और इसमें हम अभी अपने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर की बिल्कुल बात नहीं कर रहा है। ये हमारे बीजेपी के भाई लोग जो हैं वो डायरेक्ट उस तरह की बात कर लेते हैं, सारा डाइग्रेस हो जाए। हम तो ये कह रहे हैं
कि ये जो दोनों मिनिस्टर्स हैं, ये दोनों के दोनों रेस्पॉन्सिबल हैं, दोनों के दोनों रेस्पॉन्सिबल हैं। और कमाल भाई, लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि अगर आप बार बार ये गुजारिश कर रहे हैं कि इन दोनों मंत्रियों को जाना चाहिए, सरकार आपकी बात मान नहीं रही, आप सरकार की सहयोगी पार्टी हैं, आप फिर भी उसके बावजूद समर्थन जारी क्यों रखते हैं सिर्फ और सिर्फ सांप्रदायिकता के नाम पर? यह दलील भी हजम नहीं हो रही किसी को। फिर मैंने देखिए बिल्कुल आपको बहुत शुरू में बात कही गई थी, इस वक्त जो आपका एजेंडा है उस पर फोकस रहिए। जब हम क्यों कर रहे हैं, अगर आप इसके ऊपर, इस एजेंडे के ऊपर बात करेंगे तो हमारे पास बहुत सारी बातें करने के लिए। नहीं, नैतिकता का तकाजा तो आप पर भी लागू होता है ना। ऐसी सरकार के साथ आप क्यों हैं जिसकी आप खुद इतनी बुराई कर रहे हैं? नहीं, देखिए हम सरकार की बुराई नहीं कर रहे हैं, हम इन मंत्रियों की भी बुराई कर रहे हैं कि ये मंत्री जो हैं ये जिम्मेदार हैं हमारे। ये सरकार इन दोनों मंत्रियों को नहीं पार्लियामेंट के उनकी कुर्सी से हटाना चाहती है, ये भी आपको पता है। अब उसको देखिए, ये भी हम डिसाइड करेंगे, लेकिन टाइम आने के ऊपर डिसाइड करेंगे। चलिए संजय जी, आप बहुत देर से कुछ जोड़ना चाह रहे हैं। उसके ऊपर ये है कि अभी राहुल देव जी अपनी बात कह रहे थे, तो अगर सरकार के किसी कार्य पद्धति पर कोई टिप्पणी करता है तो कांग्रेस के नेताओं को सीधे तौर पे लगता है कि भाजपा ही बोल रही है। अब वो राहुल देव जी अपनी बात कह रहे थे, उनका जो नजरिया था उसको वो रख रहे थे, तो प्रमोद तिवारी जी को लगा कि भारतीय जनता पार्टी का ही नेता कोई अपना पक्ष रख रहा है। दूसरी बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि मूल आत्मा ही रिपोर्ट की बदल दी गई। तो अगर आप मूल आत्मा बदल रहे हैं, इसका मतलब कि देश के प्रधानमंत्री जिनका नाम कोयला घोटाले में है, और खुद अभी प्रमोद तिवारी जी कह रहे थे निश्चित रूप से आप एनडीए के समय में भी जो कोल ब्लॉक दिए गए हैं उसकी भी जांच कराइए, जिसमें अजय संचेती का नाम है उसकी भी जांच होनी चाहिए, जिसमें कांग्रेस के नेताओं का नाम है उसकी भी जांच होनी चाहिए। इसमें कांग्रेस, बीजेपी और आरजेडी के एक मिनिस्टर प्रेमचंद गुप्ता जी के, उनके भी लड़के का नाम है। बहुत सारे नेता इसमें फंसेंगे, आप वो सच तो सामने आने दीजिए। सवाल यह है कि जब आप किसी सीबीआई से आप उसको कठपुतली की तरह अपनी जांच एजेंसी बना के रखेंगे, तो कभी आप करुणानिधि के लड़के के यहां छापा पड़वाएंगे, कभी मुलायम सिंह यादव जी की आय से अधिक संपत्ति के मामले को उठाकर उनके ऊपर दबाव, 5 बार स्टेटमेंट आय से अधिक संपत्ति के मामले में सीबीआई ने बदला है। मुलायम सिंह यादव जी के केस में, मायावती जी के केस में यही हुआ। तो इस देश में सीबीआई को अपने कठपुतली की तरह से इस्तेमाल कर रही है, कांग्रेस पार्टी हो चाहे एनडीए की गवर्नमेंट रही हो। आपने 97 का जिक्र किया, 15 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने अपना एक निर्णय दिया था साफ तौर पे हवाला केस में कि भाई सीबीआई को मजबूत करने के लिए, निष्पक्ष करने के लिए सरकार कदम उठाए, उसका तरीका बताया गया था। 15 साल में एनडीए की भी सरकार आई और यूपीए की भी सरकार आई, लेकिन कोई बदलाव किस लिए कोई नहीं करना चाहता, क्योंकि सबके सब कहीं स्टेट के अंदर येदियुरप्पा है और कहीं शिवराज सिंह चौहान जी के ऊपर कोल ब्लॉक देने का मामला है, कहीं रमन सिंह के ऊपर कोल ब्लॉक देने का मामला है, कहीं ए राजा है, कहीं कलमाड़ी है, जिसके कारण से रिस्पॉन्स करना चाह रहे हैं। प्रभात जी, कांग्रेस की तरफ से ये कहा जाता है बार बार कि अटल बिहारी वाजपेयी के शासनकाल में भी बहुत कुछ हुआ, आपकी पार्टी की तरफ से ईमानदार कोशिश क्यों नहीं होती कि भाई आप उसकी भी जांच कराइए? जहां अटल बिहारी वाजपेयी का नाम आता है बीजेपी बैकफुट पर आ जाती है। समीर जी, जांच जब होगी तो सब बातें सामने आएगी। अभी तो एक नई बात आई है कि ये जो एनडीए का नाम जोड़ा गया है, वो जो पैरा हटाया गया है, अब जब सवालिया निशान तो जांच रिपोर्ट पर ही लग गई। हलफनामा में कहा गया है कि हाँ पैरा बदला गया, और यहां तक कहा गया है कि कानून मंत्री ने एनडीए का पैरा जुड़वाया है उसमें। हम नहीं जानते कि संचेती जी हैं, अटल जी के समय क्या हुआ, जांच करिए, जिसके समय जो हुआ वो सब अलग होगा और उस पर करिए कार्रवाई। उस समय नहीं, अभी वर्तमान में क्या इन बातों को लेकर, एक मिनट, क्या इन बातों को लेकर पवन बंसल जी को, क्या इन बातों को लेकर अपने कानून मंत्री जी को बचाना चाहिए? क्या इसकी आड़ ली जाएगी? क्या नैतिकता का तगाजा समाप्त हो गया है? क्या इस देश में किसी को नैतिकता का पाठ नहीं पढ़ाया जाएगा? क्या आने वाली पीढ़ी को हम राजनीति में यही देना चाहते हैं, त्रासदी? सवाल यह है कि विचार यह करना पड़ेगा। आप जांच करिए ना, जो जिस जांच में आए उसको पकड़ के जेल में भेजिए, लेकिन आपने तो जांच एजेंसी को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है, उसको आपने तोता बना दिया, उसमें पिंजरे में बंद तोता कह दिया। सुप्रीम कोर्ट की भावना को नहीं समझ पा रहा है जो देश, कांग्रेस नहीं समझ पा रही, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? राहुल जी, क्या उसमें यह लिखे सुप्रीम कोर्ट, क्या इनको निकाल बाहर कर दिया जाए? क्या पवन बंसल जी एडवोकेट नहीं है? मैं ये कहना चाहता हूं अश्विनी कुमार जी एडवोकेट नहीं है? जी प्रभात जी, राहुल जी कुछ बोल रहे हैं। प्रभात जी, अगर आप इजाजत दें तो मैं कुछ कह लूं। हाँ प्लीज राहुल जी कहिए।
जी अगर आप इजाजत दें तो एक छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूं। एक बहुत बड़े एक बात की ओर शायद हम लोगों का ध्यान नहीं जा रहा है, क्योंकि हम जहां बात शुरुआत होती है तो हम ये पार्टी राजनीति और आरोप प्रत्यारोप में उलझ जाते हैं। बीजेपी और कांग्रेस में, एनडीए और यूपीए में एक बड़ा सत्य सामने उभर रहा है, वो ये कि इस देश का नागरिक और इस देश का युवा मतदाता अब एक नए सिरे से नैतिकता के सवालों पर, भ्रष्टाचार के सवालों पर एक नई संवेदनशीलता से लैस दिख रहा है। और यह संवेदनशीलता एक नई सक्रियता से भी जुड़ी हुई है। इसके उदाहरण और प्रमाण हमको बार बार मिल रहे हैं। अभी कांग्रेस आज जिस जीत पर इतरा रही है कर्नाटक की, उसमें वहां येदुरप्पा के भ्रष्टाचार, बीजेपी के शासन के भ्रष्टाचार ने भी एक अहम भूमिका निभाई है। और अगर कांग्रेस इस समय ये नहीं समझेगी कि इस देश की जनता अगले चुनाव में उसकी जो ये भ्रष्टाचार के प्रति सहिष्णु होने की और भ्रष्टाचार को बढ़ाने की जो छवि बन रही है, इसको अगर उसने नहीं सुधारा तो उसको बहुत नुकसान होगा जी। तो कृपया लोगों की इस नैतिकता प्रियता को समझिए। लोग चाहते हैं कि उसका जो शासक हो वो नैतिक हो, ईमानदार हो और प्रामाणिक हो। भले ही लोगों को रोज भ्रष्टाचार का सामना करना पड़ता है, लेकिन वो अपने शासक से उम्मीद करता है कि वो नैतिक हो, कम से कम कुछ रूप में नैतिक हो। तो इस लोगों की अगर इच्छा और भावना को आप नहीं समझेंगे, और ये सारी पार्टियों पर लागू होती है बात, तो फिर जिस तरीके से बहुत गहराई से इस देश की राजनीति बदल रही है, समाज बदल रहा है, फिर वो अपने को बाहर पाएंगे। ये इसलिए बहुत जरूरी है कि हमारी सारी पार्टियां नैतिकता और भ्रष्टाचार के सवाल पर एक नए संकल्प को लोगों को दिखाए और एक नई समझ दिखाए और एक नई तैयारी दिखाए उससे लड़ने की। अगर ऐसा नहीं होगा तो वो भविष्य के साथ गद्दारी करेंगे। बिल्कुल। प्रमोद जी, क्या आप रिस्पॉन्ड करना चाहेंगे? कर्नाटक चुनावों का ही अगर जिक्र किया जाए, भ्रष्टाचार के खिलाफ इसे जनादेश माना जा रहा है, बहुत कुछ ऐसा था कि कांग्रेस पार्टी के पक्ष में लहर थी और कांग्रेस पार्टी ने वहां पर जीत हासिल की। क्या आप मानेंगे? नहीं, नैतिकता के सवाल पर राजनीति नहीं करनी चाहिए, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो। अगर राहुल जी कह रहे हैं तो नैतिकता की बात को इस सिरे से सोचना चाहिए कि आज की महती आवश्यकता है, इस देश की आने वाली पीढ़ी ईमानदार देखना चाहती है अपने शासक को और नैतिकता युक्त, इसलिए इसको राजनीति से मत जोड़िए। नहीं, प्रमोद जी से सवाल है। प्रभात जी, अगर जी बताइए। प्रभात जी से कहते हैं 2 मिनट तो नैतिकता की बात जब हो तो 2 मिनट तो बर्दाश्त कर लिया करें। प्रभात जी नहीं, प्रमोद जी बोलिए ना, प्लीज। प्रमोद जी बोलिए। राहुल जी की एक एक बात से राहुल जी के मैं सहमत हूं, और राहुल जी ने जो बात की वो वक्त की जरूरत है और यही होना चाहिए, सभी दलीय बातों की होनी चाहिए। प्रमोद जी, दुख तो इस बात का ही है कि चाहे आप हो, प्रभात झा हो, हर कोई राहुल देव की बातों से पूरी तरह से सहमत है, लेकिन अमल में लाने को तैयार नहीं है। ये बड़ी दिक्कत है। बीजेपी को इस्तीफे की बीमारी है और आपको पूरी बात न सुनने देने की। चलिए प्रमोद जी, सवाल आप पूछते जवाब दे रहे नहीं। मैं जो कह रहा हूं उसे कहने तो दीजिए ना जी। मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि राहुल जी की बात से हम पूरी तरह इत्तेफाक करते हैं। हमारा सिर्फ एक विचार है, एक बात जो मैंने कही, आप सहमत हो असहमत हो उससे, कि कोर्ट की जहां बात की जा रही, कोर्ट के सामने जो फैक्ट्स हैं उसके आधार पर उनका ऑब्जर्वेशन आया है। ये उनका वर्डिक्ट नहीं है विनीत नारायण केस की तरह, उन्होंने गाइडलाइन नहीं दे दी है, फैसला नहीं दे दिया है, जो तथ्य उनके सामने थे आ गया। रही बात नैतिकता की, तो पार्टी पर छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए उनके मंत्री जी पर। हम समझते हैं कि हमारी पार्टी में नैतिकता की बात हमेशा रखी गई है और ऊपर रखी गई है। विश्वास करना चाहिए हम पर, हम पे छोड़ना चाहिए। हमारी शिकायत दूसरी है सबीर भाई, जो मेरी तकलीफ है वो दूसरी है जी, कि चूंकि कर्नाटक का चुनाव हो रहा था तो इसलिए पार्लियामेंट का एक फोरम का इस समय इस्तेमाल होना चाहिए था पाकिस्तान पर दबाव बनाने के लिए, जिस तरह उन्होंने सरबजीत के साथ किया। मेरी शिकायत सिर्फ इतनी सी कि वो नैतिकता की बात मैं कर रहा हूं, नैतिकता जो राहुल भाई ने कही उसी की बात कर रहा हूं, कि चीन ने एक जगह पर लाकर सिर्फ हम करोड़ों भारतवासियों की को तकलीफ दी, भावनाओं को चोट दी। तो नैतिकता का तकाजा तो ये था भारतीय जनता पार्टी के लिए कि सब कुछ प्रमोद जी, किसकी सरकार है, क्या कर रही थी खिलाफ और पाकिस्तान के खिलाफ। अब फिर देखिए टोका टोकी। नहीं, इसके लिए दोषी कौन है? पाकिस्तान। अरे इसके लिए दोषी कौन है? भारतीय जनता पार्टी जिसने कारगिल कराया हजारों किलोमीटर। यहाँ पर सरबजीत के मुद्दे पर हम चर्चा करने के लिए नहीं बैठे।
हम कह रहे हैं कि बात यहाँ पर ये हो रही है कि सरकार के 2 मंत्रियों पर संगीन इल्जाम लगे, क्या उनको अपनी कुर्सी नैतिकता के तकाजे के रहते छोड़नी चाहिए या नहीं? मनमोहन सिंह जी है, रक्षा मंत्री हैं आपके, हमारी सरकार और उसके बाद हो रहा है तो आप दूसरे को दोष देंगे कि हजारों किलोमीटर को कब्जा कर लिया। हमारी सरकार उन सरकारों में नहीं है। अरे जवाब दिया है अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, ये हमारी जवाब दिया जीत है, ये हमारी किया जीत तो कारगिल का जवाब भ्रष्टाचार की हो रही है, आप विषय बदल रहे हैं। बात करते हैं प्रमोद जी, बात भ्रष्टाचार की हो रही है। अगर चीन की घुसपैठ हुई तो उसमें भी आपकी सरकार की नाकामी है। सरबजीत की मौत हुई उसमें भी आपकी सरकार की नाकामी है। अगर आप विषय को बदल रहे हैं। यहाँ पर भ्रष्टाचार की बात हो रही है और 2 मंत्रियों पर संगीन आरोप लगे हैं। एक मंत्री ने नैतिकता को ताक पर रखकर रिपोर्ट बनवाई और दूसरे मंत्री का भांजा भ्रष्टाचार में शामिल है।